गांव वाले न्यू कहा करते ये ऐसा बगाओगे इन बाहर ले जाओ भाई, आड़ा नहीं बचने देंगे। गुरुजी खुद बता करते गोलियां भी चल रही हैं। अच्छा। जगन्नाथ के चेले ना इतने बले चेले धरती बना तो और ना कदे पैदा होने की उम्मीद बले कई साल 4-5 साल गाली भी खाई हैं कि ये के गांव है, के कहेंगे ये गंदा गाँव गे। हेर जन जिंदगी में के जंग जो बना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। श्री जगन्नाथ इस दुनिया का चमत्कार देखता रह गया, मेले का रंग दुनिया ले गिर वो बाजार देखता रह गया, अपने भीतर देखा को नहीं वो बाहर देखता रह गया, और ऊपर ऊपर से लोगों का वो प्यार देखता रह गया। उस परमात्मा से नहीं मिलाई जिसने आत्मा की डोर, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और। भाई आज अपने साथ फ्रेम में जो शख्सियत मौजूद है वो दादा जगन्नाथ जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके ही पुत्र जो है अमित समचाणा जी, वह अपने साथ में मौजूद हैं। उनके गले बातचीत करांगे, दादाजी के बारे में पूछांगे, भाई उनकी विरासत न आगे बढ़ावें। अमित भाई चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अभी हरियाणा चैनल वालों का, और इतनी दूर से हमारा इंट्रो लेने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। अमित भाई मतलब दादाजी एक बहुत बड़े स्तंभ हुए हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को, जिन्होंने ऐसी ऐसी सामाजिक बातें बताई हैं जो मतलब सीधी भीतर में उतरे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है सरल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, मतलब अनपढ़ आदमी के भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। बहुत गजब की उनकी कविताएं रही है, हज़ारों भजन उन्होंने बनाए हैं। तो आप मतलब उनकी विरासत को लगातार आगे बढ़ाने लग रहे। तो आपकी शुरुआत, क्योंकि किसी भी कलाकार की शुरुआत होया करे कड़िया न कड़िया थे, तो आपकी शुरुआत मतलब किस तरह हुई? देखो अगर शुरुआत की बात पूछी जाए तो गुरुजी या तो कई पत्रकार सवाल कराया करते कि दादा कहाँ भाई कि यो शौक कड़े तो जागृत होया क्यों कर इस लाइन में आए। तो वो एक बात कहा करते कि भाई मैं जब इस दुनिया में आया तीजा के दिन उनका जन्मदिन था, और तीजा नहीं वो स्वर्गवासी हो गए थे। बोला मैं जब इस दुनिया में आया ना, मैंने वो सारा देश बोला गानता ही पाया था। अच्छा। क्योंकि तीजा ना हमारा जो त्यौहार है, जो लेडीज जो होती है झूलना गीत गाना, बोला मैं तो इस संसार में आज मैंने सारा ही ये जो सिस्टम था संगीत में ही पाया था मैंने। बस बोला मन ने भी ना बेरा कद तक ये शुरुआत हुई, बोला इस बात का मन ने भी नहीं बेरा, मैं तो पैदा तो यो देख रहा था। ऐसे ही मैं तो जब पैदा होया, जब घर का माहौल ही यही था, घर का माहौल ही यही था, उड़ तऊ रणबीर तऊ बाली जगबीर तऊ राजकेशन में तो पैदा होया जब इनके उड़े बेंजू बाजा करते। मन तो न्यू था मतलब ऐसा महसूस हुआ करता कि यो है मतलब सिस्टम, मतलब यो है पढ़ना लिखना है, और ये विरासत या है सीखनी है। और सीखने का कुछ ऐसा देखो कई का आगर है कि मतलब फलाना उसने सिखा दे दकड़ा उन्हें सिखा। गुरु जी एक बात कहा करते, कोई किसी ने नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। उन्होंने कहा करते यो भूल रहा है, पिछले जन्म में यो काम कराया करता यो, ये भूल रहेगा, याद दिवानी है बस। अच्छा। एक भाई याद आई बोले ये उस लाइन पर लग जाएगा। तो भाई हम तो जब इसे पैदा हुए, जब हमने यो माहौल देखा है तो फिर उस माहौल ने जैसा देखा उसे उसमें डल गए हम। तो फिर गुरुजिया ने जैसे भजन बनाए, उनकी जो है विरासत को आज तक सभी भाइयों के प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने मतलब कितने साल के थे जब आपने ये गाना शुरू किया? बचपन से ही था, हम तो बचपन से ही शौक था। पहले उड़े गांव में खेता में गाया करते, फिर कितना प्रोग्राम होता तो न्यू कह दिन दबे फलाने का पोता उड़ेगा दी बात सुना उड़े चले जा, बस न्यू शुरुआत सी होगी। बस जो वही बात आई है तो राहुल गांधी ने जन्म लेंदे राजनीति की घूटी पी ली, आपने संगीत की घूटी पी ली। हाँ भाई शीशा कह सको है। हाँ हाँ। तो आपने गुरु जो है दादाजी को ही धारण? हाँ जी दादाजी को। अच्छा दादाजी के बारे में बताओ, दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज तो वो महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। दादाजी बहुत कुछ दे के गए हमारी हरियाणवी संस्कृति को। तो दादाजी का जीवन किस तरह का रहा है, दादाजी की दिनचर्या किस तरह की रहा करती, और आपके प्रति दादाजी का किस प्रकार का मतलब मोह कह सका पे, क्योंकि पोता के प्रति तो रहा करे। देखो मेरे प्रति थोड़ा अलग सा प्रेम हुआ करता, क्योंकि मैं शौक करा करता परिवार में। अच्छा।
और उस लाइन से जो जुड़ा हुआ आदमी था ना, वो थोड़ा अलग से मोह था उसमें उनका, कोई भी आदमी होता चाहिए तो अलग से मोह आया करता उनका। मेरे अंदर थोड़ा उनमें अलग से मोह था, जैसे मेरे फादर में 2 चाचा उनमें था, उनमें भी लड़के थे भाई उनके, पर उन्होंने कहा करते कि मूल ते ब्याज प्यारा हो है, मूल ते ब्याज प्यारा हो, तो बोले इसमें ऐसे करके मेरे में थोड़ा मोह ज्यादा था। तो ज़्यादा था तो मतलब सेवा भी करी हमने बतेरी, और जो है जिसी भी बात वो बताया करते, नए नए भजन बनाया करते, तर्ज बताया करते, बैठ कर स्पेशल फ़ोन कराया करते, भाई रहे नई बात से बनाई है, आज ये गेड़ा लग गया, जब मैं गुड़गांव रहा करूँ ना। अच्छा। हाँ, तो बोले आज ये बोला गेड़ा लग गया, जब बैठा करते, जब स्पेशल बताया करते, मतलब एक अलग से सनेरा गुरु जी। और दादाजी की मतलब दिनचर्या की अगर आप बात करें, सुबह कितने बजे उठ जाया करते वो? सुबह दिनचर्या को चला हमने शायद 4 बजे के बाद वो सोते नहीं देखे बंदा अपनी लाइफ में। ब्रह्म मुहूर्त में उठा। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में। फिर अपना खेता में लेकर जाया करते, सुबह घूमने 1-1.5 घंटा, और इतना देश जागा था, इतना तो उल्टे आ लिया करते ना। यो एक मतलब उनका रूटीन था इस चीज़ का कि सुबह 4 बजे से ही पहले वो खाट छोड़ दिया करते। हाँ भाई, दादाजी का एक भजन है, छोटी छोटी बात बढ़ाया ना करो, और लास्ट में भी कह रखे काशी कैसा लग गया से हमने मारा समझाना। भाई मतलब बेजोड़ कविता ही करी है दादाजी ने, सामाजिक बातें बहुत कमाल की लिखी हैं। चीज़ और मानी जावे है, जो गढ़ुआ बैंजू का ट्रेंड हरियाणा के अंदर लेके आए वो दादा जगन्नाथ लेके आए। लेकिन मैंने मतलब एक आधा इंटरव्यू कराया है, उसमें बात नू निकल के आई भाई, गढ़ुआ बैंजू तो जो है महान कवि जो हुए हैं कवि जाटमेर सिंह जी, वो लेके आए। नहीं, ऐसा है, देखो गढ़वे बेंजू की अगर प्रॉपर एक शुरुआत है ना, उसका एक जन्मदाता आप कह सकते हो पंडित जगन्नाथ समझाना वाले को, गुरुजियों को। वो क्योंकि गढ़वा तो इनसे पहले भी था, लेकिन वो क्यूकर था जो कर पैर पड़ा करते, कोल्लू थे उनमें बजाया करते, गाँव वाले ने कहा करते ये ऐसा बगाओगे, इन बाहर ले जाओ भाई, आड़ा नहीं बाजन देंगे, ऐसा बगाओगे, ये न्यू समझा करते। बहुत ही ज्यादा विरोध उठा है, गुरुजी खुद बताया करते, गोलियां भी चल रही हैं। अच्छा। डले लग गए हैं कि न बाहर बजाओ। इतना विरोध उठ कर कई साल 4-5 साल गाली भी खाई हैं कि ये के गांव है, के कहेंगे ये गंदा गाँव गे। बादली में बताया करते, एक बादली में कोई बारात का प्रोग्राम था ब्याह का, और वह जो बाराती थे वो गुरुजी लेकर जा रहे थे, और जिसका बारात जानी थी वो उनने बेरा पाट गया कि भाई ये तो मठ के गढ़वे वाले आ रहे हैं, ये तो गंदा गाँव और याडा लेडीज और सारी चीज सिस्टम है तो गलत हो जाएगा। बोला भाई हम नहीं गाड़ देंगे इन्हें। वो जो लेकर जा रहे थे बोला भाई एक बार तुम एक बार सुन लो, बोला नहीं हम सुना ही नहीं, उड़ा मतलब गोलियां भी चल गई थी। लेकिन को बताऊं को बूढ़ा था उस टाइम पुराना, वो एक प्रोग्राम सुन रहा था गुरुजिया का, कित बुजुर्ग था, उसकी मान ली उनने बादली वाला ने। बोला भाई एक भजन में एक रागिनी में कुछ नहीं होता, और खेल ना बिगाड़ो, तुम एक रागिनी सुन लो। वो एक रागिनी इसी हुई, फिर तो वह मतलब उस साज ने ईसा चाल गया, उस साजक फिर सारा देश से गढ़वे बेंजू पे आ गया, फिर वो खुटिया बटेंगे वह ढोल लगर पेटी। तो यानी कि गढ़वे बेंजू को उसके बाद में प्रोफेशनली बना दिया। हाँ, बहुत ही विरोध उठा इस चीज को लेकर, मार्केट में लिखना बहुत अच्छी खेल नहीं है ना। तो गढ़वा बेंजू आविष्कार थोड़ी कह रहे हम, आविष्कार, लेकिन साज को प्रॉपर लागू करने वाला कोई अगर जन्मदाता है वो गुरुजी जगन्नाथ चमचाना वाले हैं। अच्छा दादाजी के अगर मैं शिष्य की बात करूँ, एक लंबी फेरिस्त है, उसमें बड़े बड़े कलाकार हरियाणा के नामचीन कलाकार रहे हैं, जिसमें आप रणबीर बड़वासनिया की बात कर लिया, माशे बाली शर्मा की आप बात करा, राज किशन क्या गजब की कोयल ही को क्या कर दी उनकी बात करा, तो एक लंबी फेरिस्त है। मतलब दादाजी के इतने मतलब करीम जो शिष्य आप जिसकी बोल रहे देखो, मैं हरियाणा में जिस भी जिले में गया हूँ, कहीं भी पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जहाँ रागिनियों को कम समझा जाता है, मतलब जैसे अम्बाड़ा कहीं चले जाओ, ये इसे जो सरदारों का एरिया है, उड़ रागिनियाँ ने कम पसंद करे हैं, समझ में भी कम आओ। मन ने जित भी मतलब किसी भी जिले में गया हूँ ना, मन ने उड़े गुरुजी आशीष से पाए हैं, वहीं गुरुजी आशीष से पाए हैं। अगर मैं भी जगन्नाथ का चल रहा हूँ, मैं भी जगन्नाथ, वो मास्टर रमेश कलावड़िया का आगरा,
बोले जितने इसके बोले जगन्नाथ के चेले है ना, इतने बोले चेले धरती पे ना तो और ना कदे पैदा होने की उम्मीद बोले, इतनी लंबी प्रणाली वो कहा करे कई बार सुने मैंने उनकी बात। तो हाँ ठीक है अमित भाई, मतलब दादाजी की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से कोई फेवरेट रचना आपकी वो गा के भी सुनाओ। फेवरेट तो देखो सारी है उनकी, तो इसी बात थी कि मतलब एक पाली का भी समझ में आओगी। हाँ जैसे जैसे लक्ष्मी की कविता है, हाँ लक्ष्मी की कविता आम आदमी के समझ से थोड़ा परे है, कविता अव्वल दर्जे की है, लेकिन आम आदमी को समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, या फिर लेट समझ में आवा है। लेट समझ में आओगा, घना ज्ञानी होगा उसको समझ में आओगी, घनी गुड बात है। घनी गुड बात है। ईब जैसे परमात्मा के बारे में लक्ष्मी ने बड़ा विस्तार से बताया हर चीज को, और गुरु जी ने एक छोटी बात में कही है कि जब मिलना है भगवान से, कर प्यार हर इंसान से, जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है, बस खत्म हो गया डाई, हाँ यो भगवान है बस, और इससे ऊपर कुछ ना। सही बात है। यो सब का समझ में आओगा, पाली का भी समझ में आओगा यो। अच्छा दादाजी की मैं अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूं अमित भाई, वो कितनी रही है? वो शायद मैट्रिक तक रही है पढ़ाई, मैट्रिक की थी उन्होंने, फिर डीडीए में सर्विस लगी थी। अच्छा। दिल्ली, हाँ तो सर्विस की फिर उन्होंने। यहाँ सुबह देखो साइकिल से सांपला जाना, हैं? रेल पकड़नी, रेल में गानते जाना, अच्छा ड्यूटी करनी, फिर उड़ा जब लंच होता, लंच में कंपनी बाग में दिन में प्रोग्राम होता, अंत्याना फिर रेल में गाना, फिर साइकिल लेगा उल्टा घर आना, घर तक फिर प्रोग्राम में रात ने, लगातार कई कई महीने, 6 7 7 महीने न्यू लगातार रहा सिस्टम, इस तरह का प्रोग्राम रूटीन रहा उनका। अच्छा दर्शकों ने एक चीज़ और बताओ, मैं महाशय बाली शर्मा का इंटरव्यू सुनने लग रहा था, उसमें कह रही थी भाई बिल्या मन तो बिल्या गणखराक टेम बिल्या शुरुआत के जो दिन थे मैंने शमशान लाए हैं, छोटा था मेरे फादर और ताऊ बाली शर्मा एक ही स्कूल में थे, गांव में समचाने में। फिर ये घूमन नेड़ा एक गुरुकुल है, वो दोनों उड़े छोड़ दिए थे गुरुजिया ने, छोटा है आ गया था ताऊ बाली गांव में जुगर, मतलब गुरुजिया दो रहे, उन्हें पढ़ाया लिखा उड़े कई साल, उनका बड़ा अच्छा जीवन रहा वहाँ। तो घर जैसा ही सिस्टम था उनका, शिष्य भी थे और मतलब वहीं गांव में पढ़ना, फिर घूमन नेड़े भी कुछ शिक्षा दीक्षा ली उनने गुरुकुल में। फिर न्यू से जो उनका था इस चीज़ में लाइन में शौक, तो वो शौक बढ़ता चला गया। अच्छा मास्टर रणबीर जी जब आया करते घर पे दादाजी के पास में, गुरुजी के पास में, तो उनकी मतलब के बातचीत, आप छोटे होगे जब तो रुचि लेके सुनते होगे भाई के बतलाने लग रहे हैं, उनकी के बातचीत होया कर दी? पर रणबीर ताऊ रणबीर की तो इसी थी कि वो थोड़ा सरूत है, हाजिर जवाब रहा करते, मतलब सरूत एक उनकी एक छवि सी रही है, एक अलग सा मतलब उनका व्यक्तित्व रहा है गुरुजिया के प्रति। मतलब हर चीज़ ने अगर आप 10 मिनट उनके पास बैठोगे या गुरुजिया दौरा बैठे हैं, मतलब उनका ना बोर ना होने दो, 10 मिनट में मतलब ऐसा हो जाएगा आदमी ने के बरा कित बात लाओगे पकड़ के बरा किस डाल की किस बात ने पकड़ के कह देंगे, मतलब ये डाल का उनका गुरु चेल्या का बढ़िया जो राशि मखोल बढ़िया। फिर भजन बना करते नए नए, तो वो फिर आया भी करते कि इसकी तरज बताओ, तरज उड़ा रिहर्सल भी कराया करते, लिखा करता मैं। दादाजी की कोई बात है वो सुनाओ, फिर बातचीत आगे बढ़ाओगे। हेर मान जमन बैरी मन सतावे मत्यना, तड़फावे मत्यना, रोलावे मत्यना, आ गया जो तेरी बात में, खो दिया रे एक सात्य में, पल में तू गऊ, पल में तू बन जा शेर, तेरे काम में रखून्या इतनी भी देर, मेरे तेरे दिल के मां ल्यावे मत्यना, ल्यावे मत्यना, मेरे तेरे दिल के मां ल्यावे मत्यना, उड़ जावे मत्यना, फैलावे मत्यना, आ गया जो तेरी बात में, खो दिया रे एक साथ में। वाह भाई वाह, बहुत मतलब दमदार आवाज़ है अमित भाई की, कमाल की वोकल ज़बरदस्त। तो मतलब एक चीज़ और देखने में मिली अमित भाई, मतलब जो गुरुजियाँ के दादाजी के जो शिष्य रहे हैं, उनके भी जो शिष्य हैं
उनने भी सम्मान दिया है। जैसे मैं बात करूं रामकेश जीवनपुरिया, काफ़ी मतलब उनने जो बातें बनाई हैं उनमें दादाजी का नाम भी मतलब वो कहा करते हैं ना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मूल ते ब्याज प्यारा हो है। पहले तो यो मूल था, ये जितने भी चेले थे इनके प्रति जो अलग सा मतलब लगाव था उनका। फिर यो ब्याज हो गया, रामकेश हो गया, जीता पड़ानिया हो गया, विकास डोराना हो गया, विकास पास हो गया, और भी बहुत से जो थोड़ा हमारे किट में नहीं, बहुत से इनके प्रति इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा संगत करी है। जैसे मासूम शर्मा हो गया भाई, अपना रामकेश हो गया, रोज तक कई कई दिन हुआ साथ में रहे हैं, संगत बढ़िया करी है उनने, मतलब सेवा करी है उनकी, भजन बनवाए भी हैं, लिए भी, तरज भी पूछ, कई कई दिन इकट्ठे, उनका एक अलग से मतलब सने फिर जुड़ जाता है भाव देख के। सही बात है। हाँ। अच्छा दादाजी आपको मतलब के सीख दिया करते जब मतलब कि मैं बातचीत आपस में चलिया कर दी, जब के बताया करते आपने के सीख दिया करते? सीख तो देखो भाई सब न, वो उनका एक व्यक्ति तो इशारा रहा है, न्यू नहीं था यो अपना हरियो पर आया है ना, जो कोई आया वो ये छाती करा दिया, जय रहेगी भाई, जय रहेगी रे, बस यो एक शब्द था, जय रहेगी भाई, जय रहेगी, बस सब ना न्यू बेरा कौन सही हो, जिन्हें जाने थे वो भी ईसाई था, ना जाननी वो भी ईसाई था, सबके प्रति भाव एक जैसा ही था, सबका, सबके लिए। अच्छा अच्छा। तो अलग से कुछ ऐसा नहीं था, सीख सबको जो हर चीज जो बताया करते वो हम भी सुना करते, मारते भी वही चीज थी बस। अच्छा तो और बात उड़ान देगा दी और दादाजी? हेर जन जिंदगी में के जंग जो बना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कमाल कर दिया भाई, बहुत कमाल की गायकी है अमित शमशाना की। भाई शमशाना तो गांव में ही सा है भाई, शमशाना में तो मतलब जड़े भी नू डड़ा गेड़ोगे नोड़े कलाकार पाओगा। और फिर ये तो भाई उस मतलब उस वंश से हैं जिस दादा जगन्नाथ ने मतलब इतनी गजब की रचनाएं लिखी हैं। एक मतलब ज्ञान गंगा अपनी लेखनी से बहाने का काम जिस दादा जगन्नाथ ने कराया है, उनके पुत्र हैं। इनका भी सौभाग्य भाई ऐसे घर में इनका जन्म होया है। बिल्कुल, हम तो भाई देखो एक अलग से मतलब अपॉर्चुनिटी हो ना, एक प्रोग्राम था इधर दिल्ली गेवरे में, जो कांग्रेस की सरकार थी, तो ये मेडल जीत कर आए थे, सुशील वगैरह, इनको सम्मानित करना था। तो एक है अपना जो गुरमित्र, वो बोला भाई पार्टी ही चाहिए, बोला एक कार्यक्रम है मैं जाऊंगा। वो पार्टी वाले बोले भाई तू भी चाल पड़े, मगर यार हम बुला रखे ना, कोई इन्विटेशन ना, हम क्या कराएंगे, मैं तुम हो जाओ। बोले कोई ना, सुनते लेंगे। वो चले गए, वो जबरदस्ती होगी, चले गए वहाँ गेट पे ही मतलब जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स, बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे वहाँ एंट्री गेट पे। तो वो जो हमारी जो लेकर जा रहा था पार्टी, वो उसकी एंट्री ना होना पाई उड़ा अंदर। मैं गाड़ी में बैठा था, उड़ा वो आए, बोला भाई ये तो जी प्रोग्राम जो कहे था यो खुद देना बढ़न दिया, क्या करा। मैं भाई ना बढ़न दिया था, इस बारे में मैं क्या बताऊं। बोले एक बार आप ट्राई कर लो। मैं जब यो बुलाए रखा था, यो ना बढ़न दिया था, हमने भाई कौन बुझा गाड़ा है। बोला ना एक बार फिर भी ट्राई कर लो। वो जबरदस्ती लागे करना, मन जाग उड़ जो है गेट पर नहीं कही थी जी ऐसे ऐसे हूँ मैं, गुरु जी का पोता हूँ। वो डीसीपी अड़े का था, नारी का, पहलवान था वो नाम भी सुन रहा था, भजन भी सुन रहा था उनके को। बोले अच्छा, मगा हाँ जी। बोले फिर ईब तक आ जा घर, बोले आओ, बोले साइड देना। मेरा उड़ा कोई इन्विटेशन नहीं था, गुरु जी के नाम से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा मेरा, मतलब हुआ उनके नाम से ही। तो ऐसा एक अलग से जैसे सौभाग्य है भाई। तो सही बात है जी। तो भाई अमित शमशाना के अंदर बहुत सुरीले कलाकार हैं और बहुत बेहतरीन आवाज़ इनकी है, दमदार आवाज़ है।
तो अपने दादा जगन्नाथ जी की विरासत को लगातार आगे बढ़ाने लग रहे हैं। आपने यह बातचीत जो है कुकर लगी, सारे सभ्य और सकारात्मक कमेंट कर जरूर बताइए भाई। चैनल पर जो साथी नए आए हैं सब्सक्राइब कर लियो भाई। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहो तो? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी हरियाणा वाले इस भाई का चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट करो भाई। जो इनको जो गलतियां हैं इनको भी बताओ, इनको भी सूचित करो, जिससे आगे इस चीज़ को सुधारा जा सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय हमारी संस्कृति और जय हरियाणा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।